अगर आपकी बजट 25 लाख है तो एक लग्जरी कार के आसपास ही मत जाना। 25 लाख में यूज लग्जरी कार तो मिल जाएगी, पर मेंटेनेंस एंड रिपेयर में जेब खाली हो जाएगा। अनलेस वो ये गाड़ी हो। Hola Mercedes Cano. भारत में कुछ ही ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो एक साथ चाहत और सम्मान दोनों हासिल करते हैं। कई महंगी ब्रांड्स देख के लोगों को लगता है कि ये अनरिलायबिलिटी की दुकान होगी, और रिलायबल गाड़ियों को देख के कुछ खास चाहत नहीं होती। पर दुनिया भर में एक ऐसा ब्रांड है जो लग्जरी और रिलायबिलिटी देती आ रही है लगभग 100 साल से, और ये है उनकी भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी, द मर्सिडीज बेंज ई क्लास। अब ये मर्सिडीज बेंज का E200 इतना ज़्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली क्यों है वो मैं बताऊंगा, और इसके साथ साथ क्लासिक गाड़ीबाजी स्टाइल में इस गाड़ी को इन क्राइटेरियाज पे जज करेंगे। मेरे हिसाब से ई क्लास इज द क्विंटेसेंशियल मर्सिडीज, एक ऐसी मर्सिडीज की गाड़ी जो सबसे ज्यादा मर्सिडीज लगती है। ये बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मर्सिडीज पहली बार सेडान और सलून कार्स बनाने लगी थी, द ई क्लास वाज द ओनली ऑप्शन। एस क्लास हमेशा बहुत बड़े लग्जरी ब्रांड से कम्पीट करते आई है, और सी क्लास तो खैर बहुत बाद में आई थी। सो द ई क्लास इज द प्रॉपर मर्सिडीज बेंज टेरिटरी। वैसे ये गाड़ी ई क्लास है, पर ये एस क्लास से बहुत पास है। मैं बताता हूँ क्यों। इस गाड़ी की लेंथ 5 मीटर से भी ज्यादा है, क्योंकि ये गाड़ी इंडिया में सिर्फ लॉन्ग व्हील बेस में लॉन्च हुई थी। इसका मतलब इसका व्हील बेस 3 मीटर से भी ज्यादा है, मतलब एस क्लास से बस 200 mm कम। एस क्लास छोड़ो, कई एंगल से ये गाड़ी मायबाग जैसी लगती है। ये देखो स्लोपिंग रूफ लाइन, बस मायबाग की सिंबल लगाने की देरी है। चलो वो छोड़ो, अगर इस बैजिंग को हटा दें तो रियर फेशिया को देख के ऐसा लगता है भाई ये तो एक्चुअल में एस क्लास ही है। पर जहाँ एस क्लास साइड से चंकी और हेवी लगती है, ई क्लास वही एथलेटिक और स्लीक लुक देती है। साइड से तो डेफिनेटली पता चल ही जाएगा। स्लीक और एथलेटिक तो ठीक है, बट ये ग्रिल भाई एस क्लास छोड़ो, सी क्लास लगती है गाड़ी, जो कि थोड़ी सस्ती आती है। इनको लगा भाई स्पोर्टी सा AMG टाइप कुछ ग्रिल दे देते हैं, पूरी गाड़ी बहुत एग्रेसिव एंड स्पोर्टी लगेगी। पर भाई ये एक स्लीक एग्जीक्यूटिव सेडान है, लाइक ए 3-piece सूट। उसमें ये ग्रिल ऐसा लगता है सूट के साथ आपने एक स्पोर्ट शू पहन लिया है। और इतने बड़े मर्सिडीज में कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये 17 इंच के व्हील्स। बट इतना बुरा नहीं लग रहा है इतने अच्छे प्रोफाइल के साथ। हर्षित भाई लव्स द मर्सिडीज। आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये सबसे ज्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली मर्सिडीज है। ये पहिया भी उसी का पार्ट है। जहां लग्जरी गाड़ियों के एक टायर 40-50 हजार की आती है, ये साइज और प्रोफाइल के चक्कर में ये चारों मात्र 45,000 में बदल जाएंगे। ओ भाई दैट्स चीप यार। तो लुक्स और डिजाइन वाइज ये गाड़ी नो डाउट बहुत ज्यादा सुंदर है, पर ये मिसमैच ग्रिल और छोटे पहियों के चक्कर में आई वुड लाइक टू गिव इट 4.5 आउट ऑफ 5। मुझे लगता है ग्रिल इतनी भी बुरी लग नहीं रही है, और मेंटेनेंस कम पड़ रही है चारों टायर के लिए, तो 5/5 तो बनता है। खैर मात्र लुक से तो चलेगी नहीं मर्सिडीज की रिव्यू, अंदर चल के देखते हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई ये तो बहुत ही बड़ा है यार। है ना, बहुत लग्जूरियस, फुल ऑफ सुपर्ब मटेरियल्स, और भाई बहुत बड़ा है यार। इतना वुड मैंने इतना लेग रूम का भी एक्सपीरियंस नहीं करा अंदर बैठते ही। इसमें यार, इतना बड़ा यार, केरला लग रहा है मुझे अंदर से लकड़ी वुड। एक्चुअली जोएल भाई केरला की तरह इसमें असली लकड़ी यूज हुई है। अगर इस गाड़ी को क्लोजली देखें तो कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो बिल्कुल चीप यूज किया गया है। भाई एक्चुअली एक मिनी एस क्लास लग रही है अंदर से। इस गाड़ी में हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल्स लाइक मैन मेड लेदर, ये वुड, यहाँ पे भी मैन मेड लेदर, ये पूरे मेटल एरियाज प्रीमियम मटेरियल यूज है, एक्सेप्ट ये सेंटर कंसोल पूरा पियानो ब्लैक प्लास्टिक है। अगर कोई ऐसा ओनर मिल जाए जो इसको ढंग से मेंटेन ना करे तो इट गेट वेरी स्क्रैच्ड अप, बट थैंकफुली इस स्पेसिफिक गाड़ी में इट्स ऑलमोस्ट स्क्रैच फ्री। और भाई ये एम्बिएंट लाइटिंग, ऐसे लग रहे तेरे इग्निस में बैठे हैं या एस क्लास में, एक ही बात है। ये बोलने की क्या जरूरत थी। एम्बिएंट लाइटिंग के अलावा लाइक अ प्रॉपर लग्जरी सेडान, इसमें बहुत सारे लाइट्स मिल जाते हैं। कोरोला में हमने देखा था इन टोटल 5 या 6 लाइट्स थे पूरे कैबिन में। यहाँ पे इस गाड़ी में सिर्फ आगे 5 अलग अलग लाइट्स मिल जाते हैं। वाह। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी रीडिंग लाइट है, ये जोएल की रीडिंग लाइट है, फिर एक क्रिस्टलिन LED लाइट है बीच में जो कल शुरू होगा जो बहुत पोलाइटली ऑन ऑफ होगा और काफी लग्जूरियस लगता है इसको ऑन करके। एंड देन यू हैव द मिरर लाइटिंग यहाँ पे और वहाँ पे ऑन हो जाता है। और अगर ये सब काफी नहीं है तो भगवान का दिया हुआ भी लाइट यहाँ पे मिल रहा है, सूर्य चंद्र छत। कंफर्ट की बात करें तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार्स दैट वी हैव डन इन गाड़ीबाजी, क्योंकि इसकी जो सीट है इसमें बहुत सारे वे ऑफ एडजस्टमेंट है यहाँ पे, और डोर पे दिया गया है, यू डोंट नीड टू स्ट्रेच डाउन।
और दूसरी बात ये है कि अलग से एक थाई सपोर्ट भी, एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट भी इन्होंने दिया है, विच इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल यार, ग्रेट ऑप्शन फॉर गुड फॉर लॉन्ग ड्राइव। बाय द वे ये मर्सिडीज बेंज जो है ये चकन प्लांट में बनी है पहली बार। हाँ, दिस इज नॉट अ फुली इंपोर्टेड मॉडल, इवन दो इट्स अ लग्जरी सेडान एंड बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, ये असेंबल्ड इन इंडिया है। बट ऐसा कहीं मत सोचना कि कॉस्ट कटिंग हुआ है गाड़ी में। दिस क्लॉक एंड दिस होल सेंटर कंसोल शुड टेल यू दैट दिस इज अ प्रॉपर लग्जरी कार। एब्सोल्युटली। फॉर की नाइट फॉलोअर्स उनको दिख रहा होगा कि भाई ये मारुति सुजुकी डिजायर जैसे बटन्स क्यों दिए हैं, बट आई थिंक इट इज सेफ टू से कि उन्होंने यहाँ से कॉपी किया होगा उसे। पर जहाँ इस गाड़ी की एज दिखती है वो है आउटडेटेड मोटी बेजल वाली स्क्रीन, जो टच स्क्रीन भी नहीं है। हाँ, एक्चुअली टच स्क्रीन नहीं है, पूरी की पूरी ये टच सेंसिटिव बटन से यहाँ से 3 अलग अलग जगह से चलती है फॉर सम रीजन। बहुत ज्यादा कंट्रोल्स है, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। हाँ, आप इसीलिए इस गाड़ी में आती है इतनी मोटी ओनर्स मैनुअल। 500 पेज का, एक्चुअली 500 पेज का है, 1000 पेज का। यू नॉट फार ऑफ, 380 पेजेस का ओनर मैनुअल है। इस टाइम पे फॉरेन मार्केट वाली ई क्लासेस पे थोड़े और बड़े स्क्रीन एंड ये डायल्स की जगह प्रॉपर टच स्क्रीन मिलती थी, जस्ट लाइक द एस क्लास, जो बहुत ही प्रीमियम लुक देती है। हाउएवर इनको पता था इंडिया में ये गाड़ी ज्यादातर शॉफर ड्रिवन होने वाली है, तो उन्होंने थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग कर दी एंड इट्स नॉट दैट बैड आल्सो। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एक्चुअली प्रेफर द डायल्स। चलो यार, बहुत हो गया फ्रंट के बारे में। आई कांट वेट टू गो टू द बैक सीट। चलो लेट्स गो। ओ भाई, 3 लोग जितनी बड़ी जगह तो नहीं है, तो हर्षित भाई आपको जाना पड़ेगा 1 2। ओ भाई, दैट्स अ लॉट ऑफ स्पेस। अगर बीच वाले को अगर हम खोल दें, तेरे और मेरे बीच में थोड़ी दूरी बना दें। वाओ। ओ भाई, दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल आई हैव बीन इन 25 इयर्स भाई। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉफर ड्रिवन कार। भाई शॉफर ड्रिवन के लिए तो मौज है भाई इस गाड़ी में। ओहो, इतना कंफर्ट था क्या पीछे? दिस पिलो यार, हर्षित भाई आपके तो मजे आ रहे होंगे। 1 घंटे बाद बात करते दोस्तों। 2 hours later. रोहन भाई शूट चल रहा है यार अभी भी। ओह ओके, पीछे की फीचर्स की बात कर लेते हैं। आगे की तरफ पीछे भी बहुत सारे लाइट्स हैं, जैसे ये रीडिंग लाइट आपको मिल जाती है, फिर ये कैबिन लाइट मिल जाता है एंड देयर इज वन मोर कैबिन लाइट जो जोएल भी ऑन कर सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल थोड़े खराब हो रहे हैं, तो यू ऑल्सो हैव मिरर्स जिस पे भी लाइट्स हैं। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 लाइट्स इन द बैक। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आगे वाले सीट से एडजस्ट हो सकते हैं, यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड। पीछे वाले सीट भी उतने ही लेवल से एडजस्ट हो सकते हैं, दैट टू विथ 3 मेमोरी सेटिंग्स। ये देखो, हेडरेस्ट भी इन्हीं बटन से एडजस्ट कर सकते हो आप। सुपीरियर कंफर्ट। और ताकि आप एट होम फील करें, मर्सिडीज ने मारुति और मैग्नाइट की तरह ये, और भाई ये पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए अलग से स्काईलाइट दे दिया इन लोगों ने, है ना। आगे एक अलग से बड़ा सा सनरूफ है और पीछे अलग स्काईलाइट है। आई वुड लाइक दिस कॉन्फ़िगरेशन बेटर देन ए पैनोरामिक सनरूफ, क्योंकि आपको बीच में ये मिल जाता है, किंग ट्रीटमेंट। और क्योंकि आप एक ई क्लास के पीछे बैठे, मर्सिडीज चाहता है कि आपको राजाओं की राजाओं वाली फीलिंग आए, तो आपके पास 6 डिस्टिंक्ट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी विंडो तो अप डाउन कर ही सकते हो लाइक एवरी अदर कार। आप ये वाले पैसेंजर की विंडोज भी अप डाउन कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट, इसमें मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक सनशेड, जो आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आपको अगर लग रहा है कि भाई वहां से ज्यादा धूप आ रही है, तो वहां की सनशेड भी ऊपर कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि भाई पीछे से ज्यादा धूप आ रही है, तो आप उसको भी अप कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि ऊपर से भी ज्यादा धूप आ रही है, तो सनरूफ को भी बंद कर सकते हो। नाउ यू आर इन कंप्लीट आइसोलेशन। इस गाड़ी में मिलता है रियर एसी यूनिट, जिसमें डेडिकेटेड फैन और टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है। जहाँ और गाड़ियों में सिर्फ 2 वेंट्स आते हैं, इसमें आते हैं 4 डेडिकेटेड वेंट्स। प्रॉपर लग्जरी ट्रीटमेंट। चलो बहुत हो गया इंटीरियर्स की बात करते हैं इसकी अजीबोगरीब इंजन की। इतना लंबा चौड़ा बॉनेट देख के आपको लग रहा हो इसमें होगी भाई कोई बड़ी मैसिव इंजन V8 V12, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मिलती है जस्ट अ 4 सिलेंडर 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन like a normal car, producing just 184 bhp and 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। स्कॉर्पियो एन से भी कम पावर। और याद है थोड़ी देर पहले मैंने बोला मेंटेनेंस कम होगी, छोटी इंजन का मेंटेनेंस कम ही होता है भाई। However, ये एक मर्सिडीज है, हो सकता है इसकी ऑन ग्राउंड पावर बहुत ज्यादा हो। भाई इसकी एक्सीलरेशन टेस्ट करके देखें। 0 to 60 0 to 60 और एक्सीलरेशन करने से पहले थोड़ी सी इस गाड़ी को चला के देखेंगे इंडियन रोड कंडीशंस पे कि ये छोटी सी इंजन बड़ी सी गाड़ी क्या मैन्यूवर हो भी पाती है कि नहीं। हम बैठे हैं मर्सिडीज E200 को चलाने एंड पहली बात तो यार इसमें ड्राइविंग थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगा बीच में गियर शिफ्टर है, बट दिस इज द मीडिया कंट्रोल। गियर शिफ्टर किधर है? इट इज बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील लाइक द इंडिकेटर स्टॉक। ओह भाई, जहाँ इंडिकेटर होती है वहां पे ये ड्राइव और न्यूट्रल और रिवर्स होता है। ओह माय गॉड। भाई गाड़ी चलाते हुए अगर आदत से अगर रिवर्स हो जाए तो एक बार टेस्ट करके देखें। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मुझे लेफ्ट मोड़ना हो, ड्राइव पे है गाड़ी, मुझे लेफ्ट मोड़ना और मैं सोचा यार चलो ठीक है लेफ्ट का इंडिकेटर डाल देता हूँ। चलो
न्यूट्रल हो जाता है वो। ओह नॉट वेरी डेंजरस बट डेंजरस हो सकता है इफ यू ट्राई। बाहर से ये गाड़ी बहुत ज्यादा लंबी, मेनेसिंग और ऐसे लगता है भाई इसको कैसे चलाएंगे इस गुड़गांव के सड़कों पे, बट अंदर बैठते ही ऐसा लगता है कि आप छोटी या मीडियम साइज गाड़ी चला रहे हो। एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ मर्सिडीज इज वेरी गुड इंजीनियरिंग। ऐसा लगता नहीं है इस गाड़ी में बैठ के कि आप एक लो लाइंग गाड़ी में बैठे हो, सही पोजीशन है लाइक अ नॉर्मल कार। एंड ओवरऑल सीटिंग पोजीशन अगर मैं देखूं, थोड़ा अगर ऊपर कर दूं अपने आप को, तो ऐसा लगता है मैं सेमी क्रॉसओवर एसयूवी में बैठा हूं, इवन दो इट्स अ सेडान, एक्चुअली है ना। एंड 2 लीटर इंजन, बहुत रिव्यूअर लोगों ने बोला था कि यार इतनी छोटी इंजन, जहाँ V8 की जगह है वहाँ पे आपने छोटी सी 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन दिया। ओह व्हाट इज दिस प्लेस। ओ भाई साहब, गड्ढे, इस गड्ढे में कैसे करेगा ये? ओह ओके भाई बहुत गंदे गड्ढे हैं यार ये तो। ओह वाओ, बॉटम आउट तो नहीं कर रही गाड़ी। व्हाट इज दिस फीलिंग मैन, अमेजिंग। क्या सस्पेंशन है ये, क्या सस्पेंशन है ये, सस्पेंशन, क्या सस्पेंशन है ये? मैं थोड़ा सा भी ऐसे रेस दे रहा हूँ ना, इसलिए भाई साहब टर्बो लैग ही नहीं है यार इसमें कुछ। टर्बो लैग? नो टर्बो लैग। तुम्हें नहीं फील होगा ना, मुझे फील हो रहा है। लगने की थोड़ी देर बाद चलती है गाड़ी। इस गाड़ी की नॉइज कैंसिलेशन जो है, कैबिन इंसुलेशन इज सो गुड, इट फील्स सो लग्जूरियस इनसाइड। सच में कभी भी सो सकता हूँ मैं, कभी भी, है ना। आसपास बाइकें जा रही हैं, ट्रकें जा रही हैं, ट्रैक्टर जा रहे हैं, भगा रहे हैं लोग बाइक। फॉर एग्जांपल ये बुलेट बाजू में खड़ी, बार डाउन करना भाई, दैट्स वेरी नॉइजी। कैसे करा यार ये? ऊपर करना, बंद करना। माय गॉड मैन, दिस फील्स लाइक मैजिक। क्या शांति है भाई ये। यार इसकी टर्निंग रेडियस जो है सरप्राइजिंगली शॉर्ट है यार। 5 mm ऑलमोस्ट, आई डोंट नो। 5 mm क्या? ये क्या बोल रहे हो जोएल? याद है मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये गाड़ी थोड़ी मेंटेनेंस फ्रेंडली है। अब ये मर्सिडीज बेंज का E200 इतना ज्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली क्यों है? तो ये एक लग्जरी प्रीमियम गाड़ी है, काफी फास्ट है, हमने जैसे देखा। व्हाट डू यू थिंक विल बी द ट्रांसमिशन ऑफ दिस कार? ऑब्वियसली DCT होगा यार। हर्षित भाई, व्हाट इज योर गेस? मैनुअल तो नहीं है। DCT। बट इसमें 9 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन आती है। व्हाट? यस, क्योंकि इनको पता था कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा गर्म देश है, गर्मी बहुत रहती है, तो इनको लगा यार DCT वगैरह देंगे, ट्रैफिक में फंस के खत्म हो जाएगा ये गाड़ी। तो इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग TC ट्रांसमिशन दे दिया है, टॉर्क कन्वर्टर, एंड दैट इज व्हाई दिस कार विल कॉस्ट यू लेस टू मेंटेन ओवर टाइम। हाँ यार, टायर सस्ते, ट्रांसमिशन सस्ता, क्या है ये? इंजन में भी ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा क्योंकि 2 लीटर टर्बो है, एंड इट स्टिल फील्स लाइक एन एस क्लास इन द रियर सीट। बेचारों ने 1.5 करोड़ की एस क्लास के सारा इंटीरियर और लेगरूम टाइप फीलिंग दिया है एक 60 लाख की गाड़ी में, और वो अब कार 24 में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्राइस में मिल रही है। अगर क्लू दो तो स्कॉर्पियो एन XUV 700 की प्राइस समझ लो। ये मिनी एस क्लास का एक लग्जरी एक्सपीरियंस है। मैं इसका स्पीड देखना चाहूंगा। तो देख रहे हैं ना हम, कितनी देर में करेगा 0 to 60? एक्सीलरेशन जोएल भाई, एक्सीलरेशन। तो देखते हैं छोटी सी इंजन और बड़ी मर्सिडीज का क्या रिजल्ट रहता है 0 to 60 में। ये रही स्टॉप वॉच। लेट्स गो। AC को ऑफ कर देते हैं। आई नो ये मर्सिडीज है, फिर भी हम AC और क्लाइमेट कंट्रोल को कंप्लीटली ऑफ करके टेस्ट करेंगे। Everyone deserves a fair chance. Okay, let's go in 3, 2, 1, go. Oh भाई That was साहब, fast. that was a very quick car. That was fast. भाई मुझे लगता है कि काफी जल्दी हो गया था। काफी जल्दी हो कितना गया। टाइम हुआ है? Oh my God! यार भाई बिल्कुल। it is truly a Mercedes भाई। ज्यादा कुछ है नहीं बोलने को भाई। इट्स एन एक्सट्रीमली फास्ट कार। 2 लीटर लग ही नहीं रहा कहीं। हाँ भाई, ये लग रहा है V8 को भगा दिया हमने। दैट्स द वे अ कार शुड बी। तो ये रही गाड़ीबाजी की एपिसोड ऑन द मर्सिडीज E200। मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो ये वन ऑफ द बेहतरीन गाड़ी है जो हमने गाड़ीबाजी में आज तक चलाई है, और इसकी मेंटेनेंस भी कुछ खास ज्यादा नहीं होने वाली है। आप ले सकते हो ये लग्जरी गाड़ी Cars24 से एक सफारी और XUV 700 के प्राइस पे, एंड आई फील इट्स वर्थ इट। और हाँ, इस गाड़ी में आपको 30 डे रिटर्न, लाइफ टाइम वारंटी और 0 वरी प्रॉमिस मिलता है। ऐसे और ऑनेस्ट और अनफिल्टर्ड गाड़ीबाजी एपिसोड्स आते रहेंगे, इसीलिए सब्सक्राइब टू Cars24। अरे ब्रो, हम माइलेज बताना भूल गए। चलो दिखा देते ऑडियंस को। हमने लगभग 28 किलोमीटर चला ली थी, 29 किलोमीटर चला ली है, और माइलेज है इसकी 4.1 किलोमीटर पर लीटर।